जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। माता रानी कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन हो एवं सभी सकारात्मक जो मन वांछित फल है उसकी आपको प्राप्ति हो या मनोवांछित इच्छाएं हैं उसमें आपको सफलता मिले। हालांकि वो जो मनोवांछित इच्छाएं हैं सकारात्मक होनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको चंद्र की राशि परिवर्तन से जिन 7 नामों की जो है नवरात्रि के 9 दिनों में सगाई के योग बनेंगे उसकी पूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दी जाएगी। इसकी सगाई का महत्व क्या होता है, सगाई क्यों की जाती है, सेहत के दृष्टिकोण से सगाई के क्या फायदे हो सकते हैं और धार्मिक दृष्टि से सगाई का क्या महत्व होता है, यह सभी जानकारी दूंगा। इसके अलावा राशि परिवर्तन के बारे में बताऊंगा, उन राशि के जातकों का नाम बताऊंगा जिनके विवाह और सगाई के योग बन रहे हैं, साथ ही उनकी किस दिशा में शादी के योग बन रहे उसकी भी जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपको इस वीडियो में उपाय भी बताए जाएंगे जिन्हें आप करते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। तो आइए, उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की प्राथमिक जानकारी दे देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य होती है, चूंकि ग्रह राशि परिवर्तन ग्रह दशा के आधार पर आपको कुंडली बनाकर यह जानकारी दी जाती है। तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं और विवाह संबंध की पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी में क्यों देर हो रही है और इसके कारण क्या है, शीघ्र शादी के निवारण क्या है। अगर कुंडली में काल सर्प दोष लगता है, पितृ दोष लगता है और यह प्रबल रहता है तो फिर आपके विवाह में देर हो सकती है, अन्यथा आपके शीघ्र शादी के योग बन जाते हैं। वहीं अगर कुंडली में शुक्र तारा या गुरु तारा अस्त है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है शादी में, तो इसका अवश्य ख्याल रखें। प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष अथवा वरिष्ठ पंडित से सलाह लेकर अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि कुंडली में क्या ग्रह दशा चल रही है। तो केपी की वाणी पर इसी के आधार पर आपको यह जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथ ही ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, इसके अलावा स्वास्थ्य, करियर, भविष्य, यह सभी जानकारी जो है अब आपको कुंडली बनाकर अथवा देखकर जानकारी दी जाएगी। आप दोनों माध्यमों से यानी कि लिखित और फोन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिखित में आपको करीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं और वहीं मौखिक आप त्वरित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सभी जानकारी अब आप महज मामूली शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो केपी की वाणी से संपर्क करने के लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। नारी दोष, भकुर दोष, इन परिस्थितियों में शादी करने के पश्चात जो है विवाह संबंध में परेशानी आती है, तो इसका अवश्य ख्याल रखें। केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। आप केपी की वाणी के चैनल पर महज मामूली शुल्क पर इसका
निवारण जान सकते हैं और कुंडली मिलान की पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जो अपने बच्चे की कुंडली बनवाना चाहते हैं, नामकरण कराना चाहते हैं, विवाह मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, सगाई मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि आदि तिथि जानना चाहते हैं, इसके अलावा कोई दोष का निवारण कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जो आपको दोहराया है 8521835670 है, तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको ग्रह राशि परिवर्तन की जानकारी दूंगा, इसके अलावा उन राशियों के बारे में बताऊंगा, साथ ही आपको उपाय भी बताऊंगा। तो पहले मैं आपको उपाय बता देता हूं। तो उपाय जो है वो सरल है और सहज है, जैसे आप आसानी से अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है और कुंडली में आपको यह जानकारी ज्ञात है कि आप किस दोष से पीड़ित हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको उसका उपाय बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप लड़कियां हैं या लड़की हैं तो फिर आप गुरु को मजबूत करें। गुरु को मजबूत करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। वहीं लड़के शुक्र को मजबूत करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए भगवान शिव जी की पूजा करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करने का विधान है। तो अगर आप शिव जी की पूजा आराधना उपासना करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं तो यकीन जानिए शिव जी की कृपा पर बरसेंगी। शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है। वहीं अगर आप लड़की हैं तो आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना उपासना आराधना करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। गुरुवार का व्रत करें, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, साथ ही इस दिन पीले चीजों का सेवन करें। पीले चीजों का दान करना ज्यादा ही श्रेष्ठकर होगा। प्रातः काल शुभ मुहूर्त में उठकर जो है मौन व्रत धारण कर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर जल का आमचन कर अपने आप को शुद्ध कर इसके पश्चात सर्वप्रथम सूर्य देव को जल का अर्घ दें और इसके पश्चात जल में हल्दी मिलाकर जो है केले के पौधे में जल का अर्घ दे। तब तक आपने मौन व्रत धारण करना है और मौन व्रत धारण तब तोड़ना है जब आप केले के जल में अर्घ दे दे। इसके पश्चात आप भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके उनकी पूजा उपासना करें। दिन भर उपवास रखे, संध्या काल में आप बिना लहसुन प्याज आप भोजन पका सकती हैं और उसको ग्रहण कर सकती हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण दिशा में सोना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। तो इन चीजों का आप अवश्य ख्याल रखें और अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं तो यकीन जानिए गुरु मजबूत होगा। गुरु मजबूत होने से लड़कियों का न केवल शादी के योग बनते हैं बल्कि संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तेजस्वी ओजस्वी यशस्वी संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो है जीवन साथी भी वेल सेटल्ड होता है, यानी कि जो है जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें। वहीं लड़के शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा उपासना करें। सोमवार या शुक्रवार के किसी एक दिन जो है वो व्रत रख सकते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करें, शिव जी को दुग्धाभिषेक करें। इसके अलावा शिवलिंग की पूजा उपासना करें, जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो इससे जो है योग बनने लगता है। आइए अब मैं आपको सगाई के बारे में बता देता हूं। तो सगाई की अंगूठी हमेशा चौथी उंगली में पहनी जाती है। कई ज्योतिष इसे तीसरी उंगली में मानते हैं क्योंकि अंगूठे की गिनती उंगली में नहीं करते हैं। तो कई ज्योतिष तीसरी नंबर की उंगली बताते हैं तो लेकिन कई ज्योतिष जैसे फोर्थ फिंगर यानी कि चौथी उंगली बताते हैं। तो चौथी उंगली की जो नसें हैं वो सीधे दिल से जुड़ी होती है, ऐसा साइंस में कहा गया है। अंगूठी पहनने से हाथों की उंगलियों पर एक समान प्रेशर बना रहता है जो कि उस हिस्से के रक्तचाप को दुरुस्त रखता है, जिससे महिलाओं और पुरुषों का रक्तचाप सही रहता है। यही कारण है कि ऐसा कहा गया है कि ज्यादा गहने पहनने वाले लोगों को बीपी की शिकायत नहीं होती है। अंगूठी अगर सोने की हो तो इंसान को खुशी और तरक्की प्रदान करती है। अंगूठी अगर चांदी की हो तो इंसान को धैर्य प्रदान करती है। अंगूठी अगर मोती की हो तो इंसान के क्रोध को शांत रखती है। अंगूठी अगर हीरे की हो तो इंसान को धनी होने का मानसिक एहसास कराती है, क्योंकि इंसान के दिमाग को भी स्वस्थ रखती है। हीरे के कारण नेगेटिव विचार और नकारात्मक शक्ति का जो है अंत होता है। हाथ की छोटी उंगली में रिंग पहनने से छाती के दर्द और अस्थमा में फायदा मिलता है। तांबे की अंगूठी पहनने से व्यक्ति को पेट रोग से जो है मुक्ति मिलती है। तो यह तो जानकारी आपको सगाई के सेहतमंद के लिए दी है, यानी कि सगाई की अंगूठी पहनने से सेहत को क्या क्या फायदे होते हैं उसकी जानकारी मैंने दी है। आइए अब मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बता देता हूं। तो सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। सूर्य वर्तमान समय में कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और कन्या संक्रांति चल रहा है। कुल मिलाकर 1 महीने तक कन्या संक्रांति रहेगा।
इसके पश्चात जो है तुला संक्रांति का प्रारंभ होगा। तो सूर्य का जो है कन्या राशि में गोचर हो चुका है और 24 सितंबर को जो है शुक्र जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा जो है चंद्रमा का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और चंद्रमा जो है 25 सितंबर को जो है कन्या राशि में ही प्रवेश करेंगे। तो ये तीनों शुभ संयोग कन्या राशि के जातकों के लिए बन रहा है। इसके बाद कन्या राशि से निकलकर चंद्रमा जो है तुला राशि में प्रवेश करेंगे और फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और फिर धनु राशि में और अंत में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा गुरु जो है वर्तमान समय मीन राशि में उपस्थित है, तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। तो कन्या राशि के जो जातक हैं उसका नाम अक्षर पी से होता है। इनके विवाह के योग जो है उत्तर दिशा में बनने के प्रबल योग रहते हैं। पी नाम के जो लड़के होते हैं या लड़कियां, उनके ASD नाम के जातक से विवाह होने के प्रबल योग रहते हैं। वहीं बात करें आर नाम के जातक के, तो आर नाम के जातक के दक्षिण पूर्व यानी कि आग्नेय कोण में शादी होने के योग बनते हैं। इनके विवाह जो है वो GMT नाम के जातकों से होने के योग बनते हैं। बात करें दिन की, तो शुक्रवार, शनिवार और बुधवार का दिन इनके लिए शुभ होता है। इस दिन में अगर विवाह या परिणय सूत्र में बनते हैं तो यह ज्यादा ही फायदेमंद होता है। शीघ्र विवाह के लिए हर मंगलवार को गरीबों के बीच मीठी चीजें बांटे तो यह ज्यादा ही फायदेमंद रहेगा। अगली राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। इस राशि के जातकों का नाम अक्षर N और Y से शुरू होता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 11 नवंबर से भी शुभ योग बनेगा, क्योंकि शुक्र का गोचर जो है वृश्चिक राशि में 11 नवंबर को होने जा रहा है और उसके पश्चात जो है वृश्चिक राशि के योग प्रबल बनेंगे। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके जो है शादी के योग जो है वो बन रहे हैं S और T नाम के जातकों से, यानी कि आपकी सगाई जो है आने वाले नवरात्रि में S और T नाम के जातक से होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगली राशि धनु राशि है। तो धनु राशि के जातकों के जो है महज 20वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। गुरु का राशि मीन में गोचर करना धनु राशि और मीन राशि दोनों ही राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। तो धनु राशि के जातक के जो राशि स्वामी होते हैं वो स्वयं गुरु हैं और आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी है। तो इनकी कृपा धनु राशि के जातकों पर बरस रही है। तो धनु राशि के जातक जो है उनका नाम अक्षर F और भ से शुरू होता है, यानी कि फ और भ से शुरू होता है। STI नाम के जातक से इनके प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें दिशा की, तो उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में जो है विवाह के योग बन रहे हैं। अगली राशि मकर राशि है। तो मकर राशि के जो जातक होते हैं उनके विवाह जो है पश्चिम दिशा में होने के योग बन रहे हैं, यानी उनकी सगाई जो है पश्चिम दिशा में, अगर रिश्ते लेकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं तो इसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना रहती है। ह और व यानी कि ह और य नाम के जातकों से प्रबल योग बन रहे हैं। अगली और अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि का जो नाम अक्षर है वो D से शुरू होता है और D नाम के जातक जो हैं वो मीन राशि के होते हैं और इनके राशि स्वामी भी जो हैं गुरु हैं, आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। और मीन राशि के जातकों के गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने से पिछले अप्रैल महीने से लेकर अगले साल अप्रैल 22 तक जो है प्रबल योग बन रहे हैं और इनके जो योग है वो SGV नाम के जातक से बन रहे हैं, सौ ग और व नाम के जातक से। तो मीन राशि के जातकों के भी नवरात्रि में प्रबल योग बन रहे हैं। यह जानकारी आपको पंजाब समुदाय के लोगों के लिए ज्यादा विशेषकर बनाया गया है ये वीडियो, क्योंकि वहां के क्षेत्रों में पंजाबी समुदाय के लोगों में जो है नवरात्रि के 9 दिनों में जो है सगाई हो ही जाती है, तो उनके लिए यह वीडियो स्पेशली बनाया गया है। अगर आप उत्तर भारत के क्षेत्रों से हैं तो आपको बता दें कि चतुर्मास में उत्तर भारत में जो है और दक्षिण भारत में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके यहाँ पर यह सक्रिय नहीं होता या लागू नहीं होता है कि आपके यहाँ पर सगाई हो। तो यह वीडियो पंजाब समुदाय के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और वहां के क्षेत्रों के वहां के लोगों में जो है सगाई शादी के कार्य नवरात्रि में संपन्न किए जाते हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको ये जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे।
परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।